द एजुकेशन एडवेंचर में उम्मीद करता हूँ आप सब चुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपको अच्छी लगी होगी और उसी क्लास की वजह से आज आप इस वीडियो पे एंटर हुए होंगे। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो भी YouTube चैनल पे वीडियो डालने का है वो बेटा अपना शेड्यूल फिक्स हो गया है। वो शेड्यूल हमेशा अपना 8:30 का रहेगा। आप हमेशा अपने 8:30 बजे तक पर रहिए ताकि क्लास आप तक पहुंच पाए। मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल की A to Z अपडेट वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे। समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पे चलूंगा। टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। ये पैटर्न जो हमेशा सीखते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी बात परफेक्ट टेंस की होगी, जब भी चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। चलो बढ़ाते हैं फॉर्मूले। आ जाइए जरा चैनल पे। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर विल सेल, हेल्पिंग वर्ब है विल सेल, फिर मेन वर्ब है हैव और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और बेटा एक बार वापस देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बुक के रूप से विल सेल है और विल सेल के साथ में हैव जुड़ा है और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगा है। फिर सब्जेक्ट वापस आ जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बुक के रूप से हेल्पिंग वर्ब अपने पास विल और सेल होती है। मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या होती है, विल और सेल। ये है जो विल और सेल के साथ में जुड़ा हुआ है और ये है इसका टुकड़ा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाए तो नोट कहां लगता है, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। नोट कहां लगता है, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो नोट पे लगेगा विल सेल प्लस नोट। फिर अपना जो भी टुकड़ा बचा हुआ कौन सा होगा, हैव। कौन सा होगा, हैव। और फिर मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी अपना नोट आता बेटा, नोट ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है और जो जैसे जिस प्रकार इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि विल सेल मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब पर इसमें विल और सेल है और हैव इसमें एक जुड़ा हुआ है, हैव इसमें जुड़ा हुआ है। तो जो भी टुकड़े होते हैं, जैसे मैंने पिछले टेक्स्ट में अपने बी का जिक्र किया था, बीन का जिक्र किया था, तो यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, हैव का जिक्र हो रहा है। किसका हो रहा है, हैव का। तो हैव का लगाएंगे अपन जो भी हमें मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब इसमें कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो विल सेल के बाद में ठीक नोट लगा और मेन वर्ब के बाद में ठीक हैव लगा। इस प्रकार से अपने को जो भी अरेंजमेंट बन रहा है उस अरेंजमेंट को अपन को ठीक प्रकार से समझना है और फॉर्मूला बढ़ाना है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब आपके पास कौन सी है बेटा, विल और शैल। फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर मेन वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब अपने पास क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लग जाएगा, हैव। फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये हैव इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में हैव है। आगे देखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब वो कहते हैं विल और सेल, विल और सेल। फिर सब्जेक्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे नोट बोला है, नोट लगाने को बोला है। नोट कहाँ लगेगा, अब ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो अपन मेन्यू में हेल्पिंग वर्ब किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव का जो भी अरेंजमेंट है वो देखे हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का अरेंजमेंट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में होता है। तो यहाँ पे नोट लगेगा। मैंने यहाँ पे नोट का यूज किया क्योंकि मुझे पता है कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नोट लगता है। इमेजिन करो, कल्पना करो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है तो नोट कहाँ लगता, यहीं पे लगता ना। तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट के बाद में ठीक क्या लगा दिया, नोट। ठीक सब्जेक्ट के बाद में मैंने नोट लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस नोट।
अब मेरी बात को यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैन वर्ब बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैन वर्ब। पर याद रखना बेटा विल सेल के साथ में एक चीज जुड़ी हुई थी, हैव जुड़ी थी, और वो हैव किसके पहले लगती है, मैन वर्ब के पहले लगती है। तो हैव मैन वर्ब के पहले लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मैन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव। बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड की। पहला आ जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास है विल और सेल। मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और सेल। फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब बेटा मैंने एक बात बताई थी, हैव का टुकड़ा चलता है, वो हैव का टुकड़ा किसके पास रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब से पहले रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, देखो कहने का मतलब होता है पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, फिर आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ये है अपना डब्ल्यूएच वर्ड, फिर विल सेल, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब अपने पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में क्या लग जाएगा, हैव, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैव, और फिर लग जाएगा ऑब्जेक्ट। हमेशा डब्ल्यूएच वर्ड का पैटर्न रहता है, डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमेशा ये डब्ल्यूएच वर्ड का पैटर्न रहता है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट पूरा होता है। एक बार तो डिवीजन कर लेते हैं 30 सेकंड के भीतर। सब्जेक्ट, विल सेल, हेल्पिंग वर्ब, हैव इसके साथ में टुकड़ा जुड़ा हुआ है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल सेल। अब देखो है ठीक, मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल सेल, तो इसलिए मैंने नोट यहां लगाया। फिर नोट के बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो टुकड़ा होता है, चाहे बी हो, चाहे बीन हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसके बाद में लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगता है। इधर हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, और विल सेल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। अब देखो तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में हमेशा अपन क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसमें इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे अपन, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में तो पता ही है अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का बनाओ, अपने को ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं बेटा, ताकि आपको पता चलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि सर इस प्रकार की गलती है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ते हैं वो जागरूक है या नहीं। इसलिए मैं ये छोटी छोटी गलतियां करता हूँ, और फिर बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे गलतियां है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए आप कमेंट करके बता दिया करो, या फिर आप जब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दोगे क्लास में बेटा, तब तक किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। मुझे आप ही बताओगे, आपके द्वारा ही मैं अपनी क्लास में सुधार कर पाऊंगा। तो यह आपका जो भी फ्यूचर परफेक्ट है आज पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको आनंद आया होगा। राधे राधे। कल नेक्स्ट क्लास होगी अपनी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। धन्यवाद।